बेटा बेटा हमने लास्ट क्लास में √2 को इरेशनल प्रूफ किया था, है ना। फिर हमने किया था √5 - 2 को, और एक क्लास में हमने किया था √3 + √5 को, है ना। डिफरेंट डिफरेंट रूट हो या एक टर्म पे रूट हो, उस टाइप के हमने सारे इरेशनल नंबर प्रूफ किए थे। और बेटा अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देखो, ठीक है, और अच्छे से समझो चीज़ों को। चलो बेटा आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। वो जो मैंने 3 टाइप आपको करवाई है ना इरेशनल वाली, बस उतनी आपके लिए इनफ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, फाइंड द मतलब टाइप वही रहेगी, एग्जाम में क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है लेकिन टाइप वही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली लिख लो बेटा अपनी कॉपी में, मैं समझाती हूँ फिर। ये डिवाइड्स 280 and 1245, leaving remainders 4 and 3 respectively, 4 and 3 respectively। चलो बेटा इसको देखो क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which exactly divides 280 and 1245, leaving remainders 4 and 3 respectively। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं आपको ना एक हिंट बताती हूँ क्वेश्चन करने का। कभी भी ना ये लार्जेस्ट नंबर वाली लाइन देख के HCF नहीं निकालना, ठीक है, क्योंकि कई बार वो इस चीज को मिस कर देता है, फाइंड द नंबर सिर्फ लिख देगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। मोस्टली सब ऐसे बताते हैं ना कि लार्जेस्ट लिखा हो, मैक्सिमम लिखा हो तो HCF निकाल दो। ऐसे नहीं करना कि अगर उसने ये मिस कर दिया वर्ड तो क्या करोगे, फंस जाओगे फिर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जहां पे आपको डिवाइड्स दिखे ना, डिवाइड्स मतलब वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स मतलब वो डिवाइड कर रहा है ना, तो उसमें बेटा आपने हमेशा HCF निकाल के आ जाना है। ये मेरी बात याद रख लो एक, ठीक है। जहां पे भी डिवाइड्स वर्ड दिखे ना रियल नंबर के चैप्टर में, तो ये समझ जाना कि वो HCF निकालने को कह रहा है, ठीक है। अब देखो कह रहा है विच एग्जैक्टली डिवाइड्स दिस एंड दिस, लीविंग रिमाइंडर दिस एंड दिस। तो जब भी आपको ये समझ आ गया इसको पढ़ के कि HCF का क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पे क्या है बेटा, देखो 280 नंबर के लिए 4 रिमाइंडर है, तो 280 में से बेटा पहले आप 4 माइनस कर दो, है ना। उसने बोला ना 280 एंड दिस 1245, लिविंग रिमाइंडर 4 एंड 3, तो 280 में से 4 को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका आ गया 276, है ना। इसी तरीके से बेटा 1245 में से 3 माइनस कर दो, इसके लिए रिमाइंडर ये है तो इसको माइनस कर दो, इसके लिए रिमाइंडर ये है तो इसको माइनस कर दो, ठीक है, ताकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। -3 = 1242। इतनी बात समझ में आई। फिर से सुनो, डिवाइड्स आए तो क्या निकालना है, HCF निकालना है। जो उसने रिमाइंडर दिए हैं उनमें से वो रिमाइंडर्स को नंबर्स में से माइनस कर देना, फिर अब HCF निकालना है, ठीक है। अब HCF निकाल दो, 276 और 1242। बेटा इसको फटाफट लिख लेते हैं हम, ये 138 आ जाएगा, ये आपका 69 आ जाएगा, यहाँ आपका 23 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे 6 आ जाएगा। आप अपनी अपनी कॉपी में बेटा HCF निकाल लो, 207 आएगा, 7 3 से 29, फिर 69 आएगा, ठीक है, फिर 23 आप कर लेना बेटा खुद से, ठीक है जी। ये आपका 3 के टेबल में जाएगा, ये भी 3 के, ये भी 3 के, है ना। फिर एंड में 23 1 से 23 करना होता है। ये आप खुद से करो बेटा अपनी अपनी कॉपी में, है ना, मैंने कर दिया, आप चेक कर लो बाद में, ठीक है। तो देखो 276 138 69 23, यही बन रहा है ना। चलो अब देखो बेटा क्या करना है आपने, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको याद है HCF कैसे निकालते थे, नहीं पता तो बेटा मुझसे सुन लो। जो ये फैक्टर्स है ना, लो मैं लिख देती हूँ दोबारा से, जो बेटा ये फैक्टर्स आए हैं ना 276 के, उनको लिख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन आती है ना, कैसे करी मैंने, देखो ये 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर दे, पता ही होगा बेटा तुम लोगों को, ना। चलो 276 = 2 × 2 3 × 23, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है। उसके फैक्टर लिख के रख लिए। सेम काम बेटा 1242 के लिए करो, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 × 3 मतलब ये 3 बार 3 है और 23 है,
इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है जी। चलो अब क्या करना है, HCF कैसे निकालते हैं बेटा, जो इनके फैक्टर आए ना उनके कॉमन फैक्टर लिख लो। मतलब 2 इसमें भी है तो इसमें भी है ना, 1 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 23 इसमें भी है और इसमें भी है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर है वो HCF निकालता है, ठीक है। तो इसका मतलब लिखोगे HCF ऑफ 276 एंड 1242 कितना आ जाएगा, इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 23। और बेटा कोई भी अगर आपको लगता है चीज HCF नहीं निकालना आता है या कुछ भी, बेटा मुझे कमेंट करके दो, ठीक है, मैं उसके लिए एक लेक्चर बना दूंगी, ठीक है। और कमेंट करो बेटा, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर मेरी सारी बातें आपको समझ में आती हैं तो चल अभी कर दो ठीक है। HCF ऑफ 276 एंड 1242 कितना आएगा बेटा, देखो 2 आ गए यहाँ पे ये 3 आ गए, यहाँ पे 23 आ गया, ठीक है। तो बस 6 इंटू 23 कर दो बेटा अपना, ठीक है। 138 के राउंड इसका आंसर आ जाएगा, आप देख लेना, 6 3 18, 12 और 1 3 ठीक है। HCF कैसे निकालते हैं, पहले फैक्टर लिख लो, ठीक है, प्राइम फैक्टर लिख लिया ना, फिर जो इसमें भी है इसमें भी उसमें से एक बार लिखा, इसमें भी है इसमें भी एक बार लिखा, इसमें भी है इसमें भी एक बार लिखा, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है, ठीक है जी। ध्यान रखना अब कैसा क्वेश्चन है, मैंने कैसा सिखाया आपको कि जब भी आपको डिवाइड्स आए तो ये समझ जाना कि HCF का क्वेश्चन है, पहला हिंट। और जब भी आपको वो लिविंग रिमाइंडर HCF वाले क्वेश्चन में देता है तो पहले रिमाइंडर्स को माइनस कर लेना, फिर HCF निकाल देना, बस ये 3 स्टेप है। चलो अब एक बेटा ये टाइप, अब मैंने टाइप में सारे आपको डिवाइड कर दिया, अब आप हर टाइप का मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू फाइंड द, अब जैसे मैंने एक टाइप इस टाइप का करा दिया, आप इस टाइप का एक अपनी बुक से कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट टाइप देखो बेटा, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, टू फाइंड द, लिखते जाओ अपनी कॉपी में बेटा, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर that leaves 5 as remainder, that leaves 5 as remainder when divided by 4, 5 and 6। अब मेरी बात को सुनो बहुत ही ध्यान से, मैंने तुम्हें समझाया पिछले क्वेश्चन में कि जब भी डिवाइड्स आए तो HCF का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जब भी डिवाइडेड बाय वर्ड दिखे तो समझ जाना बेटा ये LCM का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो उसने स्मॉलेस्ट लिख रखा है, बट मैं तुम्हें ये गाइड करूंगी कि आप इस पे जाओ, ठीक है। डिवाइडेड बाय लिखा है तो LCM, डिवाइड्स लिखा तो HCF निकाल दो बस। अब देखो जब भी LCM के क्वेश्चन में ऐसे वो देता ना कि अब उसने एक रिमाइंडर दे दिया आपको, है ना, तुम लोग क्या करते हो, माइनस करने लग जाते हो पहले, नहीं। जब भी ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि लीव रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, तो आप पहले LCM निकाल लो, एंड में इस रिमाइंडर को ऐड करना है। HCF वाले क्वेश्चन में मैंने पहले माइनस करा के फिर HCF निकालना है, और LCM वाले क्वेश्चन में पहले LCM निकाल लो, फिर जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो, है ना, तभी छोटा नंबर मिलेगा। चलो अब तो आप एक काम करो, अच्छा ये पता है मतलब तुम लोगों को HCF कैसे निकालते, मैंने अभी बता दिया। LCM ना एक साथ निकाला करो, एक साथ सारे नंबर, ये आपको पता ही होगा, खैर ठीक है। 2 2 जा 4, ये 5, 2 3 जा 6, फिर 2 पे क्या 1 5 3, फिर 3 पे जाएगा 1 5 1, फिर 5 पे, ठीक है। ऑर्डर में लिखा करो, ये नहीं कि पहले 2 लिख दिया फिर 3 लिख दिया, ऑर्डर में 2 3 फिर 5, है ना, ऐसे ये प्राइम नंबर आते हैं सारे, तभी उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। चलो अब ये नंबर क्या आ गया बेटा 2 इंटू, अब देखो LCM कैसे निकालते हैं बेटा जी, LCM कैसे निकालते हैं, ये जितने भी नंबर आपके पास आए हैं, है ना, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 की, 6 की, इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है जी। अब ये कितना आ गया 60, ठीक है। LCM कैसे निकालते हैं, सारे नंबर्स को एक साथ लिखो और ये जितने भी नंबर आए इनको मल्टीप्लाई कर दो, सबसे इजी वे बेटा मैंने बता दिया, कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होते रहोगे। HCF में अलग अलग निकाल के कॉमन ले लिया करो, LCM में एक साथ नंबर लिखो, जहाँ यहाँ पे जब 1 1 बच जाए ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, डन। चलो अब इनको मल्टीप्लाई करके 60 आ गया, और रिमाइंडर कितना था बेटा जी 5, एंड में रिमाइंडर ऐड कर दो, तो 65 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया बेटा जी। चलो अब प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो और सब्सक्राइब कर दो, बाय बेटा।